जय श्री हरि नमस्कार और स्वागत है राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का छठा रहस्यपूर्ण भाग, जहां मृत्यु पश्चात आत्मा की यात्रा और यमलोक के अत्यंत गूढ़ और भयावह रहस्य खुलते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कौन से पाप आत्मा को किस लोक में ले जाते हैं, आत्मा किस तरह यमदूतों के हाथों कष्ट पाती है और नरकों के प्रकार। साथ ही जानेंगे गरुड़ पुराण के दुर्लभ श्लोक जिनमें इन सब का वर्णन है। शुरुआत गरुड़ जी के प्रश्न से होती है। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से पूछते हैं कि कर्मणा नरः पापी यातना प्रतिपद्यते, अर्थात हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिससे मनुष्य मृत्यु के बाद यातना भोगता है। भगवान विष्णु मुस्कराते हैं और कहते हैं, यो धर्मं न चरत्येव न सता वचनं शृणुयात् स यातना समाप्नोति कालपाशेन बध्यते। अर्थ, जो मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता, सच्चे संतों और शास्त्रों के वचनों की अवहेलना करता है, वह काल के फंदे में बंध कर भयंकर यमलोक की ओर खिंचता चला जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की अगली यातनाएं। मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों द्वारा सूतल, रौरव, अंधतम, तामिस्र जैसे भयानक लोकों में ले जाई जाती है। ये स्थान इतने डरावने होते हैं कि वहां की पीड़ा का वर्णन भी कठिन है। सप्तदश नरकाः प्रोक्ता यमेन भगवान ऋप तत्र तत्र च यातनाः पाप कर्मवशान नरः। मतलब, यमराज ने 17 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है, जहां पापों के अनुसार आत्माओं को यातना मिलती है। कुछ प्रमुख नरकों का वर्णन। 1. तामिस्र नरक। यह नरक धोखा देने वालों के लिए है। यहाँ अंधकारमय सर्पों और अग्निशिखाओं से यातना दी जाती है। 2. रौरव नरक। क्रूर हिंसा करने वाले और निर्दोषों पर अत्याचार करने वाले लोग इसमें फेंके जाते हैं। 3. महारौरव नरक। यह सबसे कठिन नरक है, जहाँ झूठे धार्मिक लोग, नकली गुरु और लोभी ब्राह्मण जाते हैं। कृमिभोजी च संज्ञेय स्तेयी च गुरुतल्पघ गोघ्नश नृशंसश्च ते नरकन लभन्ते ध्रुवम। अर्थ, जो व्यक्ति चोरी करता है, गुरुपत्नी का भोग करता है, गौहत्या करता है, वे निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति करते हैं। भूतल पर रहने वालों के लिए चेतावनी। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, नरकादुद्धरण यत्नन जीवन मनुष्य प्रयत्नता श्रद्धया धर्ममाचरेत न ही धर्मात् परम सुखम। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवित रहते हुए ही धर्म, दान और तप से अपने पापों से मुक्त हो जाए, क्योंकि मृत्यु के बाद अवसर नहीं मिलेगा। पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। पिंडदानम तु यह कुर्यात् पुत्र श्रद्धया युता स वै मृतम तार्यति सप्त पूर्वान् स्मुद्धरेत। मतलब, जो पुत्र श्रद्धा से पिंडदान करता है, वह केवल अपने पितरों को ही नहीं, बल्कि 7 पीढ़ियों तक को नरक से मुक्त करा सकता है। भूत, प्रेत और पिशाच योनि का वर्णन। जो लोग पिंडदान और श्राद्ध नहीं कराते, उनके पूर्वज प्रेत योनि में भटकते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने ही कुलजनों को शाप देते हैं। यो न ददाति पिंडन स्वजनाय सुतोपि चेत सप्रेत्योनि संप्राप्तः पिशाचत्वं लभेत ध्रुवम। अंतिम संदेश। भगवान विष्णु कहते हैं, श्रद्धया कुरु धर्मं त्वं जीवन मोक्षम वाप्नुहि न च मृत्युः क्षमा दास्यति पापिना कर्म संचितम। अर्थ, हे गरुड़, जीवित रहते हुए धर्म का आचरण कर लो, अन्यथा मृत्यु के बाद कोई क्षमा नहीं मिलेगी। पापों का फल निश्चित है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ सुख से रहें, तो पिंडदान, श्राद्ध और दान अवश्य करें। गरुड़ पुराण सुनने मात्र से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
अगले भाग में जानेंगे कौन से 7 ऐसे रहस्यमयी नरक हैं जहां आत्मा हजारों वर्ष तक पीड़ा भोगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, राशि भविष्य लाइक करें, शेयर करें और अपने परिजनों के कल्याण के लिए गरुड़ पुराण अवश्य सुनें।